चलिए, कल हम लोग लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम का न्यूट्रिशन चैप्टर देख रहे थे। पोषण, क्या देख रहे थे? पोषण देख रहे थे। पोषण के विषय में बता दिए थे। तो पोषण किसे कहते हैं? कोई भी जीव जो भोजन करेगा, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊर्जा या पोषक तत्व मिलेगा, उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। किसी भी सजीव को भोजन से ऊर्जा तथा लवण मिलता है। ऊर्जा तथा लवण मिलता है, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। कल बताए थे कि पोषण को दो भाग में बांटा गया है। पोषण को कितने भाग में बांटा गया है? एक सपोषण, एक विषम पोषण। एक कौन पोषण जी? सपोषण में बता रहे थे आप लोग को जे कि जो सपोषण होता है केवल हरे पेड़ पौधों में होता है। सपोषण किस में होता है? केवल हरे पेड़ पौधों में। हरा पेड़ पौधा कौन कौन देखा है? सब कोई देखे। जैसे मान लीजिए एक पौधा बना रहे हैं, कोई भी चीज का पौधा हो, ये जो पौधा है भूमि से क्या लेगा? भूमि से जल लेता है। जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O। जब भूमि से जल लेता है तो जल भूमि से किसके माध्यम से पत्तियां तक जाता है? जाइलम के माध्यम से। जो जल होता है पत्तियां जाइलम के माध्यम से कहा जाता है? जाइलम के माध्यम से पत्तियां में जाता है। भूमि से जल जो जाइलम के माध्यम से पत्तियां में जाता है तो क्यों जाता है? किसके लिए जाता है? भोजन तैयार करने के लिए। किसके लिए? भोजन तैयार करने के लिए। तो भोजन को तैयार करने के लिए उसको किस किस पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, पेड़ पौधा जो होता है वायुमंडल से क्या लेता है? CO2 लेता है वायुमंडल से। और सूरज से क्या लेगा? सूरज से लेता है प्रकाश। सूरज से क्या लेता है? प्रकाश। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सूरज से प्रकाश लेता है। और भूमि से जल लेता है। भूमि से क्या लेता है? जल लेता है। जब भूमि से जल लेता है तो भूमि से जल लेकर पत्तियां तक उसको पहुंचाने में, माने पेड़ पौधा के पत्तियां तक पहुंचाने में उसको वाहन की आवश्यकता पड़ती है। वाहन का नाम है जाइलम। उस वाहन का नाम क्या है? जाइलम। जिस तरह आप अपने घर से यहाँ पर पढ़ने आए हैं कि तो पैदल आए होंगे, नहीं तो साइकिल से आए होंगे। पैदल आए होंगे, नहीं तो साइकिल से आए होंगे। अगर साइकिल से आए हैं तो साइकिल को चला कर आए हैं। यहाँ तक पढ़ने आए तो साइकिल को चलाइए करना है। जब साइकिल को चलाते हुए आए हैं यहाँ तक पढ़ने के लिए, उसी तरह जो पेड़ पौधा होता है उसको भूमि से जल पत्तियां तक पहुंचाने के लिए संवहन ऊतक का एक भाग होता है जाइलम। संवहन ऊतक का भाग क्या होता है? जाइलम होता है। उसी जाइलम की सहायता से क्या करता है? पत्तियां तक जल पहुंचाता है। उसी जाइलम की सहायता से जल को क्या करेगा? पत्तियां तक जल पहुंचाएगा। अभी तुरंत आपके बताए घर से साइकिल चलाए, साइकिल जब चलाए हैं तो आपको सोच लिया जाए कि हमको कहाँ जाना है? पढ़ने जाना है। सोचे पढ़ने जाना है तो वहां से जब घर से साइकिल चलाते चले हैं तो कहा सीधा स्कूल में, विद्यालय में आए हैं। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जब आए हैं पढ़ने के लिए तो यहाँ पढ़ रहे हैं। उसी तरह पेड़ पौधा जो होता है इसको भूमि से जब जल मिल जाता है ना, जब इसको प्रतिदिन का एक काम है, प्रतिदिन जब ये भूमि से जल लेगा तो जल को जाइलम की सहायता से कहाँ पहुंचाएगा? पत्तियां में पहुंचाएगा। कहाँ पहुंचाएगा? पत्तियां में। जिस तरह आपके घरों में किचन की व्यवस्था है। घरों में क्या चीज की व्यवस्था है? किचन की व्यवस्था है। किचन की व्यवस्था सब किसी घर में है। रसोईया घर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रसोईया घर कहते हैं। तो उसी तरह पेड़ पौधों का रसोईया घर क्या चीज को कहा जाता है?
पतिया को कहा जाता है। क्या चीज को कहा जाता है? पतिया को कहा जाता है। वही पत्ता में उसका भोजन तैयार होता है। जिस तरह आपके रसोईया घर में भोजन तैयार होता है ना, उसी तरह पेड़ पौधा के पत्ता में क्या चीज तैयार होता है? भोजन तैयार होता है। तो भोजन, जिस तरह आपके पिताजी कहीं बाजार से सब्जी वब्जी चावल वोल खरीद कर लाते हैं तो भोजन माने माँ को देते हैं, जो भोजन बनाइए, यही ना करते हैं। उसी तरह पेड़ पौधा जो है प्रतिदिन उसका काम है भूमि से जल लेगा। भूमि से क्या लेगा? जल लेगा, पत्ता तक पहुंचाएगा। कहां तक पहुंचाएगा? पत्ता तक पहुंचाएगा। जाइलम की सहायता से पत्ता तक चल जाएगा। जब पत्ता में चला जाएगा तो उसके बाद सूरज का इंतजार करेगा। सूरज का इंतजार करेगा तो सूरज क्या करेगा? उसको प्रकाश देगा। सूरज क्या देगा? प्रकाश देगा। और अपने वातावरण से, मतलब वायुमंडल से क्या लेगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। क्या लेगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो जाकर उस ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। उसके बाद उसका भोजन क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। जब बताइए उसका भोजन तैयार हो जाता है तो भोजन तो पूरे भाग में नहीं जाना चाहिए। जब पत्ता में तैयार हो गया तो फिर उसको जड़ में लाएगा कि ना? भोजन लाएगा। जिस तरह आपके रसोईया घर में भोजन तैयार हो जाता है तो आपकी मम्मी आपको बुला के खाना खिलाती है कि नहीं खिलाती है? या खाना कार के ले जाके उसको देती है, खाना मतलब परोस देती है और कहती है कि हाँ बाबू खा लीजिए, कहती है। उसी तरह जब पतिया में भोजन तैयार हो जाता है, पत्ता में जब भोजन तैयार हो जाता है तो उसके बाद भोजन तैयार करने के बाद एक ऊतक के द्वारा, उस ऊतक का नाम है फ्लोएम। उस ऊतक का नाम क्या है? क्या नाम है? फ्लोएम नाम है। उस फ्लोएम के ऊतक के द्वारा पूरे पौधा के पूरे भाग में क्या होता है? भोजन को पहुंचाया जाता है। भोजन को क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। तो पेड़ पौधा जो है इसमें भोजन बनाने के लिए मनुष्य की जो जरूरत पड़ी है, नहीं पड़ी है। पेड़ पौधा जो भोजन बनाया है अपने आप बनाया है, स्वयं बनाया कि नहीं बनाया है? इसलिए पेड़ पौधा को स्वपोषी पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी पोषण कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है जी? स्वपोषी पोषण कहा जाता है। जिस तरह पेड़ पौधा को स्वपोषी पोषण कहा जाता है, इस स्वपोषी पोषण कहने का मतलब स्वयं भोजन बनाया। भोजन को क्या किया? स्वयं बनाया। उसमें दूसरे किसी की जरूरत उसको ना पड़ी। वो अपने से सब चीज मैंने खोज खाज के और भोजन को क्या किया? तैयार किया। जाइलम की सहायता से जल लिया, फ्लोएम की सहायता से भोजन को चारों तरफ क्या किया? पहुंचा दिया। चारों तरफ क्या किया? अच्छा चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे उत्पन्न हुआ है। जो भूमि में जल होता है ना, भूमि में जल होता है तो पेड़ पौधा में जल कैसे परिवहन करता है? मैंने गति कैसे? नीचे से ऊपर करता है कि ऊपर से नीचे? नीचे से, हाँ, नीचे से जल जो होता है क्या करता है? ऊपर जाता है। आप जो भोजन है ऊपर से नीचे आता है कि चारों तरफ जाता है? पेड़ पौधा के पूरे भाग में परिवहन करता है। फ्लोएम के सहायता से पूरे भाग में पहुंचाया जाता है। पेड़ पौधा के पूरे भाग में क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। तो आइए स्वपोषी पोषण क्या है जी? स्वपोषी पोषण देखेंगे। तो स्वपोषी पोषण में ये क्या करेंगे? अपना भोजन कैसे करेंगे? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। अच्छा, स्वपोषी पोषण को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? उत्पादक कहा जाता है। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? केवल हरे पेड़ पौधों में। केवल हरे पेड़ पौधे बता रहे हैं। आप बोले हैं कुछ जीवों में होता है। पेड़ पौधा जीव ना है? वो भी तो जीव है। तो केवल प्लांट में स्वपोषी पोषण होता है। एनिमल में स्वपोषी पोषण नहीं होता है। एनिमल जंतु में स्वपोषी पोषण नहीं होता है। केवल प्लांट में स्वपोषी पोषण होता है। याद रहेगा? स्वपोषी पोषण को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। और केवल हरे पौधा में क्या होता है? स्वपोषी पोषण होता है। उसके बाद ये बताइए, पेड़ पौधा का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? हरा रंग होता है। कैसा होता है जी? हरा रंग होता है।
उसके बाद आता है विषम पोषण। क्या आता है जी? विषम पोषण आता है। स्वपोषी पोषण समझने में किसी को दिक्कत नहीं, इसमें किसी को दिक्कत ना है। ये भोजन कैसे तैयार करते हैं ये भी बता दिया। तब आता है विषम पोषी पोषण। ये था स्वपोषी पोषण था कि भोजन आपन स्वयं तैयार कर रहा था। स्वपोषी पोषण भोजन कैसे तैयार कर रहा था? स्वयं तैयार कर रहा था। लेकिन विषम पोषी पोषण जो होता है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। इसमें सभी एनिमल आते हैं। ऑल एनिमल का होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अच्छा बताइए, विषम पोषी पोषण को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। जिस तरह स्वपोषी पोषण का उत्पादक कहा जाता था, उसी तरह विषम पोषी पोषण को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? उपभोक्ता कहा जाता है। एक केवल एनिमल जंतुओं में होते हैं। एक किसमें होता है जी? अब विषम पोषी के प्रकार 3 गो होता है। विषम पोषी के प्रकार कितना होता है? एगो परजीवी, मृतजीवी, एगो सहजीवी। ठीक है, उसको विषम पोषण के पाठ को अगले कल की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसको जितना लिखा है उतना उतार लीजिए। सबसे पहले इसको उतार लीजिए।